कौन नहीं रो रहा था उस दिन। मुझे स्मरण नहीं कि मेरे नेत्रों से कब अश्रुपात भी हुआ हो। मैं क्यों रोऊं? मैं तपस्वी मनस्वी, पर उस दिन मेरे भी अश्रु बहुत बहे। कृष्ण अब वृंदावन कभी लौट कर नहीं आएंगे, मुझे पता था, पर मैं गोपियों को ये कैसे बताता? मैं श्री राधा रानी को ये बता पाता? पर हे वज्रनाभ, मैं भूल गया था कि ये तो लीला है। वृंदावन छोड़कर भला कृष्ण कभी कहीं गए हैं? ये तो लीलाधारी की लीला थी, और इस बात से उनकी आह्लादनी अनभिज्ञ थी। कैसी सोच थी मेरी, क्या अनभिज्ञ हो सकती हैं? अरे, ये अवतार की भूमिका इन्हीं ने तो तैयार की थी। पर चाहे कुछ भी कहो, उस दृश्य को ये शांडिल्य देख नहीं सका था। कौन नहीं रो रहा था? ओह, गोपियां, ब्रजरानी यशोदा, नंद महल का कोना कोना, यमुना, वृक्ष, पशु, पक्षी। वज्रनाभ, मैंने देखा था उस दिन, बंदर शांत थे। ये वही वानर हैं जो उछलते कूदते कभी थकते नहीं थे। श्याम सुंदर के साथी ये भी तो थे। कितना उधम मचा रखा था इन बंदरों ने भी, पर आज सब शांत थे। वृक्षों से बस देख रहे थे कि उनका सखा जा रहा है। आंसू बह रहे थे उनके भी। कौन अब हमारा ख्याल रखेगा? यही सोच रहे थे सब। पक्षी शांत थे। नित्य कलरव कलोल करने वाले पक्षी शांत थे आज। कन्हैया जो जा रहा था, अब काहे का कलरव? यमुना कितनी उदास थी। अब कौन युगल क्रीड़ा करेगा? अब कहाँ जल विहार? नौका से आती थी श्री राधा और ये दोनों मिल जाते थे, फिर इनकी प्रेम लीला। पर अब कहाँ? हे वज्रनाभ, मेरी इच्छा नहीं थी उस विरह के दृश्य को देखने की, पर मेरे यजमान की इच्छा थी कि मैं वहाँ उपस्थित हूँ। ब्रजपति ने मुझसे आग्रह किया था कि कंस के यहाँ जा रहा है उनका पुत्र, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए मुझे वहाँ उपस्थित होना था। मुझे स्वस्ति वाचन करना था, जिससे यात्रा शुभ हो। दूर्वा अक्षत श्वेत पुष्प मुझे देना था कृष्ण के हाथों में, जिसे लेकर वे अपने माथे में लगाते। मैं पुरोहित बना था इस कुल का, तो मुझे ये कार्य करना ही था। मैं पहुंचा जब नंद के आंगन में कितनी भीड़ थी। मैं भीतर गया। वह दृश्य, ओह, मुझे विचलित कर गया। श्री राधा रानी रो रही हैं, कृष्ण उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। ब्रजरानी सब कुछ भूल रही हैं। वो कभी बाहर जाती हैं, फिर कुछ सोचकर भीतर आती हैं, पर वो अपने में ही नहीं है आज। उनके दुख का पार कौन पा सकता है? उनका लाला जा रहा है मथुरा। मैं देख रहा हूँ, ब्रजपति भी जा रहे हैं, सखा भी जा रहे हैं, अक्रूर बार खड़े रथ को लेकर। चारों ओर से बस रुदन की आवाज़ ही तो आ रही थी। भैया, तुम भी जा रहे हो? श्री दामा श्री राधा जी के भाई हैं, वे भी जा रहे थे। हाँ राधा, मैं भी जा रहा हूँ, अपने आंसू पोंछ दिए श्री राधा रानी ने। कब तक आओगे भैया? श्री राधा ने पूछा। बस 2 दिन में, श्री दामा ने कहा। कब तक आएगा तू लाला? ब्रजरानी यशोदा उधर कन्हैया से पूछ रही थी। परसों आ जाऊंगा मैया, नंद नंदन का उत्तर था। अक्रूर ने इशारा किया। अब चलो। हाँ, अब चलना चाहिए, ब्रजपति नंद बोले, और फिर अक्रूर से बोले, हम आगे चलते हैं। अक्रूर, तुम धीरे धीरे रथ में कृष्ण को लेकर आओ। इतना कहकर ब्रजपति अपनी बैलगाड़ी में बैठ गए। ग्वाले भी सब बैठ गए और यह बैलगाड़ी चल दी थी। मैंने स्वस्ति वचन पढ़ना शुरू किया, महर्षि बोले, पर स्वर मेरा स्पष्ट नहीं निकल रहा था। मेरा गला रूंध रहा था। पर ये क्या,
एकाएक गोपिकाएं उन्मादिनी हो उठी थी। वे घोड़े और रथ के पहिए से लिपटने लगी थीं। श्याम सुंदर ने इस दृश्य को देखा, उनसे रहा नहीं गया। सस्नेह उन्होंने समझाया, मैं दूर कहाँ जा रहा हूँ, जब मेरी याद आए आ जाना। चाहे कितना भी पास हो, पर हम मथुरा में आकर तुमसे नहीं मिलेंगी। श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा। क्यों क्यों राधे? श्याम ने साश्चर्य पूछा। नहीं, हमें राजाधिराज कृष्ण नहीं, हमें हमारी मटकी उठाने वाला कृष्ण चाहिए। हमारे घर का माखन चुराने वाला कृष्ण चाहिए, वो राजसी भेष ना। हे वज्रनाभ, प्रेम की अपनी ठसक होती है। अक्रूर के ऊपर मुझे भी क्रोध आया था, जब वह वृंदावन में गोपियों की स्थिति देखकर नाक भौं सिकोड़ता था और जल्दी जल्दी कर रहा था। एक गोपी रथ के नीचे ही आकर लेट गई। उसको देखकर अक्रूर एक बार आक्रोशित भी हुए। हमें बहुत कष्ट हो रहा है अक्रूर, हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारी निधि को लिए जा रहे हो तुम, बताओ किसे कष्ट नहीं होगा। अक्रूर, श्री राधा रानी बता रही थी, जिनको तुम ले जा रहे हो ना, ये वृंदावन के प्राण हैं। तुम इनको ही लिए जा रहे हो। हम क्या कहें तुमको, बस यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो। क्योंकि अक्रूर, इससे ज़्यादा तुम कुछ समझोगे भी नहीं। रथ में बैठे कृष्ण, सबको हाथ जोड़ कृष्ण ने। रो पड़ी गोपियाँ, मत जाओ ना, हम कैसे रहेंगी तुम्हारे बिना। मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, सबको कहा था श्याम सुंदर ने। बस एक श्री राधा थी जो समझ रही थी, और एक मैं। महर्षि बोले, नहीं आएंगे ये। एक गोपी उस भीड़ में चिल्लाई, इतने सुंदर कन्हैया को वो मथुरा की नारियां छोड़ेंगी क्या। मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, कृष्ण कहते रहे। अक्रूर ने रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। कब आओगे? श्री राधा रथ के साथ ही चल रही हैं। क्यों पागल बना रहे हो प्यारे, तुम नहीं आओगे? श्री राधा रानी स्पष्ट बोली, पर श्याम सुंदर इसका कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। रथ बढ़ रहा था। गोपियों की भीड़ के कारण रथ चल ही नहीं पा रहा था। ओह, क्या बताऊं मैं तुम्हें वज्रनाभ, उन गोपियों की दशा। कोई मूर्छित हो गई थी, कोई गोविंद, कृष्ण, माधव ऐसे ऐसे नाम लेकर पुकार रही थी, कोई रथ के ही पीछे भाग रही थी। अब अक्रूर के रथ ने गति पकड़ी। श्री राधा रानी ने जब देखा अक्रूर का रथ चला जाएगा अब, प्यारे मेरे प्रिय श्याम सुंदर, दौड़ी रथ के वेग से श्री राधा रानी। काका, रथ रोको, मेरी राधा दौड़ रही है। पर ऐसे तो हम कभी मथुरा नहीं पहुंच पाएंगे, अक्रूर ने कहा। ना पहुंचे हम मथुरा, पर रथ रोको, कृष्ण ने कहा। पर अक्रूर ने रथ को जब नहीं रोका, तब कृष्ण ने लगाम लेकर स्वयं ही रथ को रोक दिया। रथ के रुकते ही गिर गई श्री राधा रानी। कूद पड़े रथ से कृष्ण। राधे, राधा, चोट तो नहीं लगी ना? कृष्ण ने पूछा। प्यारे, आज ये राधा तुमसे क्षमा मांग रही है, क्षमा कर दो। हाथ जोड़कर घुटनों के बल बोलो, कर दोगे ना माफ अपनी राधा को? रो गए कृष्ण। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं ना जाऊं मथुरा? बोलो राधे, बोलो। नहीं, तुम्हें तो कर्तव्य, धर्म, नीति ये सब बुला रहे हैं ना, तुम जाओ, पर इस तुम्हारी पगली राधा को माफ करते हुए जाओ। कैसी माफ़ी मांग रही हो? आंसू भरे हैं नयनों में कृष्ण के। कितना दुख दिया ना मैंने तुम्हें, जब भी देखो मान कर बैठना, बात बात में रूठ जाना। तुम्हें कितना दुख दिया ना मैंने, रो गई श्री राधा रानी। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। इतना कहते कहते मूर्छित हो गई थी वे। वज्रनाभ, रथ चला गया मथुरा, कृष्ण चले गए मथुरा। वृंदावन के पक्षियों ने कई दिनों तक दाना नहीं चुगा, बंदरों ने जल तक नहीं पिया। मैंने देखा उस दृश्य को, जब वृंदावन की चींटियों ने भी आहार नहीं लिया था।
फिर ब्रज रानी की बात ही क्या, श्री राधा रानी की बात ही क्या। गोपियाँ, हाँ गोपियाँ एक काम अवश्य करती थी नित्य, माखन निकालना और सजा कर रख देना। फिर वो इंतज़ार करती थी, कृष्ण आएगा, कन्हई आएगा, माखन खाएगा। आज के लिए इतना ही, शेष आगे श्री राधा।